बात करेंगे कि ऐसी कंपनी के ऊपर जो काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम करती है, पेट्रोकेमिकल, ट्रैवल वगैरह हर तरह के काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम करती है। तो उसका हम देखेंगे आज चार्ट पैटर्न और कंपनी को एनालाइज करेंगे फुल डिटेल में। तो ये है उस कंपनी का शेयर प्राइस का चार्ट पैटर्न। तो एक दिन में इसका सबसे पहली चीज़ कि ये एक दिन में अच्छा नहीं है, तो हमें सीधा हम डायरेक्टली देखते हैं कि 6 महीनों का चार्ट कैसा है इस कंपनी का। तो इसका 6 महीने का चार्ट पैटर्न है जो हरे निशान में है। तो उसके बाद सीधा देखेंगे 1 साल का। 1 साल में काफ़ी इसमें गिरावट है बीच में। सो एक बार देख लेते हैं 1 साल के बीच में। सो -6% का रिटर्न दे रही है ये कंपनी। और मैक्स टू मैक्स का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव है इस कंपनी के अंदर, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। यहाँ पे भी एक बार गिरा है, उसके बाद यहाँ पे क्रैश हुआ है, फिर यहाँ पे क्रैश हुआ है, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे 4 बार कंपनी, एक यहाँ पे भी 5 से 6 बार कंपनी ये क्रैश हो चुकी है मार्केट में। पर इसका हम ऑल टाइम का अगर चार्ट पैटर्न का रिटर्न देख लें तो ये कंपनी 4,500% का रिटर्न दे चुकी है। तो कंपनी का एक बार चार्ट तो काफ़ी बुरा नहीं है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए अच्छा चार्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो ये कंपनी का मार्केट कैप देख रहे हैं 19 बिलियन की। कंपनी की PE रेशो काफ़ी लो है, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी में। तो डिविडेंड यील्ड कंपनी का 6.32। कंपनी डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा देती है अपने शेयर होल्डर्स को, यहाँ पे देखने से हमें पता चल जाएगा। तो हाई लो कंपनी का यहाँ पे लिखा हुआ है 142 का कंपनी का हाई है और 69 का कंपनी का लो आ रहा है इसमें। तो एक बार कंपनी को बैलेंस शीट वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये हम कंपनी की सेल्स पे आ गए हैं। तो जो कंपनी की सेल्स हैं वो इस टाइम पे गिरती हुई दिख रही है और पिछले टाइम से ये बढ़ रही है, मतलब कि इस टाइम कंपनी की सेल्स गिर रही हैं और जो कंपनी के अदर इनकम्स हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। और टोटल इनकम्स में थोड़ी सी गिरावट है कंपनी में आ रही है। पिछले 2 मार्च के बाद ऑब्वियसली कंपनी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, तो उसमें यहाँ पे कंपनी का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा दिखा है। तो सितंबर, दिसंबर और मार्च में कंपनी का जो काफ़ी सारा गिरा है सेल्स काफ़ी गिरी है, शेयर प्राइस नहीं, तो उससे इनकम में कंपनी के इफेक्ट पड़ा है। तो सेल्स वगैरह देखने के बाद हम कंपनी की आ गए बैलेंस शीट के ऊपर। तो रिजर्व कंपनी के जो हैं इस पहली बार थे 1141 के, फिर 1186 के, और वो कंपनी की रिजर्व जो हैं वो गिरते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे 1148 के हो गए हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए, जो कंपनी पे कर्जा है वो इस टाइम पे गिरता हुआ दिख रहा है हमें। पहले था 14 का, फिर हुआ 13 का, अब होगा 10 का। तो कर्जा कंपनी में गिर रहा है। और कैश एंड बैंक बैलेंस की तरफ हम नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो पहले 480 का था जो कि 436 का हो गया, अब 451 का हो गया कैश एंड बैंक बैलेंस। ये थोड़ा स्लाइटली गिरता हुआ दिख रहा है हमें, पिछले क्वार्टर से बढ़ता है, पर अगर हम पिछले ओवरऑल देखें इसके मैक्स के हिसाब से वो गिर रहा है। सो करंट एसेट्स जो कंपनी के हैं वो इस टाइम पे फिर से बढ़ रहे हैं, जो बीच के इस टाइम मार्च के टाइम में गिरे थे बैंक बैलेंस और करंट एसेट, वो दोबारा से बढ़ रहे हैं वापस से। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी कंपेयर कर रही है अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो अब एक बार हम प्रमोटर होल्डिंग्स और बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंपनी की चेक कर लेते हैं। तो ये कंपनी डिविडेंड काफ़ी बार दे चुकी है। 2001 से कंपनी डिविडेंड दे रही है, 2, 3, 4, 5। सो ये कंपनी ऊपर तक डिविडेंड दे ही जा रही है। सो हमने ऊपर कंपनी काफ़ी अच्छी है, डिविडेंड देने वाली है। बोनस देख लेते हैं कंपनी का, कंपनी ने बोनस दिया कि नहीं। तो हाँ, कंपनी ने बोनस भी 4 बार ही दी है। और स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने कितनी बारी की है? हाँ, स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने 1 बार भी नहीं किया। बोनस कंपनी ने 4 बार दिया। तो कंपनी का नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं, बेलमर लोरिन। तो ये कंपनी का नाम है। तो हम एक बार आप देख लेते हैं कि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कंपनी ने आगे कैसे बिजनेस किया मार्केट में। तो ये हम आगे कंपनी की होल्डिंग्स के ऊपर, और जो FIS की होल्डिंग है वो यहाँ पे थोड़ी सी गिरती, कुछ पॉइंट से गिरती हुई दिख रही है। और जो DIS हैं इस कंपनी में 74% की होल्डिंग्स रखती हैं, और 74.14 की जो इस वक्त बढ़ती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस कंपनी में भी 5.75 की होल्डिंग रखते हैं, जो यहाँ पे भी बढ़ रही है। इंश्योरेंस कंपनी 0 है। म्यूचुअल फंड्स की स्टेबल है,
और अदर DIS की भी थोड़ी सी बढ़ती हुई है यहाँ पे दोबारा से, और अदर्स जो थोड़े बहुत और लोग रह गए उनकी यहाँ पे कुछ पॉइंट से गिरती हुई है। तो ये इसकी इसी प्रमोटर होल्डिंग्स कंपनी के अंदर किसकी कितनी है। तो एक बार और हम नीचे देख लेते हैं। तब हमारी कंपनी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। हम एक बार देख लेते हैं कंपनी का क्या बिजनेस था आज का मार्केट में NSE के ऊपर। तो कंपनी का हाई लो लिखा हुआ है 142 का और 69 का, ये कंपनी का हाई लो है यहाँ पे। और एक बार कंपनी में आज की पोजीशनिंग देख लेते हैं। 61% की क्वांटिटी उठाई गई है कंपनी में फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और 1,53,000 की ट्रेड हुई है कंपनी के अंदर। तो अब एक बार जो कि कंपनी में होल्डिंग्स उठाई गई हैं वो काफ़ी अच्छी 61% की लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में उठाया गया माल, तो वो चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को देखते हैं, ट्रेडिंग पर्पसेस से नहीं देख रहे। जो कि इस कंपनी में काफ़ी उनको कुछ तो लग रहा होगा कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म रिटर्न दे सकती है। तो अब हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, सारी कंपनी के चार्ट पैटर्न और बैलेंस शीट हमारा सामने सब कुछ देख लिया। अब एक बार कंपनी पे आ जाते हैं मेन चीज़ पे, जिसको देख के हम मेरे को ये कंपनी अच्छी लग रही है। ना कि बैलेंस शीट तो सही है, तो कंपनी का बिजनेसेस देख के काफ़ी सारे सेक्टर्स में हमने बात की थी कंपनी काम करती है, तो वो देख के मेरे को शेयर प्राइस ज़्यादा अच्छा लगा इसका, कंपनी का शेयर ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम आए थे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे कंपनी ने अपने सारे बिजनेसेस को डिस्प्ले किया हुआ। तो ये हम आ गए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज बेलमर एंड लॉरिन, ये कंपनी की वेबसाइट पे आ गए हैं। तो एक बार नीचे कंपनी देख लेते बिज़नेस क्या करती है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग करती है, 4 चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक तो पैकेजिंग का जो मटेरियल होता है उसमें, इंडस्ट्री पैकेजिंग मतलब जो इसका ये बिज़नेस है इंडस्ट्री पैकेजिंग का, उसमें जैसे तेल के लिए जो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं तो ये कंपनी वो बनाती है। इस कंपनी के पास 60% का मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट शेयर है। मतलब कि कंपनी वर्ल्ड कहीं पे भी कितने भी बन रहे हुए तो उसमें से पूरे इंडिया में से तो 40% लेती है कंपनी अपने पास। तो 40% का कंपनी के पास मार्केट शेयर है। काफ़ी लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। और ग्लासेस एंड लुब्रिकेंट्स में भी कंपनी काम करती है, ग्रेसियर्स और लुब्रिकेंट्स में, लेदर और केमिकल्स में भी कंपनी काम करती है। और इस कंपनी ऑयल एंड रिफाइनिंग में भी कंपनी काम करती है, ऑयल से रिलेटेड भी काम करती है। तो कंपनी के जो काम है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं और क्या कंपनी काम करती है। तो कंपनी सर्विस सेक्टर में भी काम करती है, जो कि है लॉजिस्टिक्स और ट्रैवलिंग। ये 2 बिजनेसेस और भी कंपनी सर्विसेज में करती है। तो टोटल कंपनी के 4 पीछे और 2 आगे हमने सर्विस बिजनेस में देखे। तो टोटल कंपनी 6 अलग अलग कंपनीज में काम करती है, अलग अलग तरह के फॉर्म्स में काम करती है। तो ये कंपनी के सारे लोगो हैं यहाँ पे लिखे बने हुए हैं सारे, जो कि हम आगे आगे देखेंगे। पहला लोगो है फ्लाई लाइक किंग, उसके अगला वेकेशन एक्सपेक्ट आगे एविकेशंस कुछ करके है। ये लॉजिस्टिक्स वाला है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स वाला है। ये इंडस्ट्री एंड पैकेजिंग वाला। उसके बाद लुब्रिकेंट्स, ये इसका ब्रांड है जहाँ पे ये अपने वो प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जो कि हमने नीचे पढ़े थे कि लेदर और केमिकल्स वाले, तो वो इसमें आते हैं। उसके बाद रिफाइनिंग एंड ऑयल सर्विसेज, ट्रैवल एजेंसी इस कंपनी की है, और ये हमने सारा पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे इस कंपनी के ऊपर और इनके बिजनेस को डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। तो इस चीज़ में कंपनी काम करती है। हम आगे इसके इंडस्ट्री और पैकेजिंग बिजनेस में, जिसमें ये कंपनी लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री कितने परसेंट का 40% का मार्केट शेयर कैप्चर करती है अपने बिजनेस में। तो और भी काफ़ी कुछ लिखा है जो इसकी बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है। MS ड्रम्स वगैरह, कॉस्टेड ड्रम्स, ये सारी कैटेगरीज लिखी हैं इसके ड्रम्स की। तो ये सारे तरह के ड्रम्स कंपनी बनाती है। और जो कंपनी 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी इस कंपनी के काफ़ी सारे अलग अलग लोकेशंस पे हैं। तो ये इस तरह के ड्रम है जो कंपनी बनाती है, यहाँ पे बने हुए हैं। ये ड्रम्स कंपनी बनाती है यहाँ पे। तो 40% का मार्केट कैप है इस कंपनी के पास, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी का ग्रीसिस और लुब्रिकेंट्स का बिजनेस। ये कंपनी अपने ब्रांड के अंदर काम करती है उसमें ग्रीसिस में। ये हम आए थे कंपनी के ग्रीसिस और लुब्रिकेंट्स के अंदर।
ये इसका प्लांट है कंपनी का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है प्लांट इनके पास। ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये कार इंजन्स वगैरह में डलते हैं, जो ट्रक्स वगैरह में, डिफेंस सेक्टर में कंपनी का लिखा हुआ है यहाँ पे लुब्रिकेंट्स डलते हैं। सो एक हमने ये चीज़ भी देख ली। उसके बाद आगे चलते हैं कंपनी का जो हम ब्रांड करे थे, ब्रांड का नाम है जिसमें लेदर यूज़ करती है, वहाँ पे उसका देख लेते हैं एक बारी। सो ये कंपनी लेदर और केमिकल्स के बिजनेस इसमें कब आई थी? 1983 में कंपनी आई थी। चेन्नई में कंपनी का सबसे पहले लॉन्च हुई थी कंपनी। तो ये इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स बनाती है लेदर से रिलेटेड। ये बैग्स, बूट्स, कोट्स वगैरह, ये कंपनी इसमें भी, इस सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। और नीचे इसके कंपनी के बिजनेसेस लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पे टोटल लिखे हुए हैं। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ग्रीसी लुब्रिकेंट्स, लेदर केमिकल्स, वेकेशंस, ट्रैवल, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ये रिफाइनिंग एंड ऑयल रिफाइनिंग सर्विसेज। तो लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बार कंपनी में क्लिक करके हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में कि जो बोट्स पे वहाँ पे सामान आता है, ट्रेन्स वगैरह में जो कार्गो शिफ्ट होते हैं, तो उसमें भी ये कंपनी काम करती है। सो और वहाँ से इंपोर्ट करवाना, तो लॉजिस्टिक्स में कंपनी काम करती है मेनली। तो ये दो एक ही मतलब पोर्ट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो सर्विसेज क्रेन्स में जो सामान्स को, कंटेनर्स को इधर उधर लोड करते हैं, तो ये काम वो काम करती है ये कंपनी। तो ये कंपनी के 3 प्लांट्स की डिटेल दी हुई है, फ़ोटोज़ दी हुई हैं, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। ये मेन पोर्ट्स पे काम करती है कंपनी। सो कंपनी का बिज़नेस में वो काफ़ी अच्छा लगा। 40% की एक जगह ये शेयर होल्डिंग रखते हैं, शेयर होल्डिंग है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट होल्डिंग रखते हैं। और इसके और भी 5 से 6 बिजनेसेस अलग अलग तरह की हैं, जिसमें ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस बात से मेरे को ये कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो और भी काफ़ी कंपनी के बिजनेसेस काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, चाहे कंपनी की बैलेंस शीट गिर रही है, पर कंपनी के बिजनेसेस काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी की सारी डिटेल दी हुई है, कंपनी कैसे कैसे और कब से कब तक स्टार्ट हुई है, कहाँ कब कब नेचुरल और पेट्रोलियम नेचुरल गैस में कब आई, कितना कितना इसका मार्केट शेयर है, लॉजिस्टिक्स वगैरह में कब आई, ये सारा इस कंपनी के नीचे डिटेल में लिखा हुआ है, जो कि पॉज करके पढ़ना है हो तो पढ़ सकते हो। सो ये था इस कंपनी की फुल एनालाइज। ये कंपनी मेरे को अच्छी लगती है, मैंने अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को रखा हुआ है। पर जैसे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी है, काफ़ी बार ये कंपनी गिरती है और वापस ऊपर आती है, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में कंपनी कोई अच्छा रिटर्न नहीं दे सकती। तो अगर होल्ड करना है तो उसके लिए मैं बता सकता हूँ 1 से ज़्यादा साल होल्ड करना पड़ेगा इस कंपनी को, तभी ये कंपनी अच्छी रिटर्न दे के जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।